योगेंद्र जी, राजस्थान में आपकी पार्टी भी अपने संभावनाएं तलाश रही है। मोदी साहब और कांग्रेस यानी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने अपनी बातों को लेकर के। मोदी साहब कहते हैं कि उनके अलावा कोई वादे पूरे नहीं कर सकता और जो 9 साल में हुआ कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल खुले हम अभी नहीं हमेशा से कहते हैं कि आप देख लीजिए, गिनाते भी हैं अपनी योजनाओं को कि पहले क्या हुआ अब क्या हुआ। उधर कांग्रेस का दावा है कि हम जो वादे करते हैं वो राहत के रूप में जरूर देते हैं। तो आपका क्या है दोनों को लेकर के? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा निकनेम आजकल भारतीय झूठ पार्टी या भारतीय जुमला पार्टी भी है। 9 सालों में जितने वादे किए और इन वादों को जिस तरीके से जुमला बताकर मुंह फेर लिया, उसकी मिसाल मुझे लगता है कि देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर वो कुछ भी कहते हैं तो ना देश उस पर यकीन कर सकता है ना हम यकीन कर सकते हैं। और यही वादे, यही जुमले उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में फेंके। आपने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में क्या हुआ। अब बात करते हैं हम जो 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अशोक गहलोत को अगर सबसे बड़ा कोई डर लग रहा है तो आम आदमी पार्टी से है। और उनका पिछला बजट पूरी तरह आम आदमी पार्टी के डर के साए में उन्होंने बनाया और दिल्ली के बजट की भौंडी नकल उन्होंने की। आप एक उठा लीजिए, वो उन्होंने की। यहां 2 प्रश्न है योगेंद्र जी सबसे बड़े। पहला प्रश्न तो ये है, जब वो कहते हैं कि हम राहत दे रहे हैं, बजट दे रहे हैं, बढ़त दे रहे हैं, 4.5 साल इस सरकार को निकल गए। देश की सबसे महंगी बिजली अशोक गहलोत ने राजस्थान को दी है इस शासन के अंदर। और उस महंगी बिजली और चार्ज के माध्यम से देश के राजस्थान की जनता की जेब से हजारों लाखों रुपए उन्होंने निकाले। उसके बाद में 100 यूनिट बिजली का झुंझुना पकड़ा करके वो चुनावी वैतरणी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है ये सब चुनावी वैतरणी है, सिर्फ चुनाव के समय की बात है। 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता है। पहला। दूसरा, अगर अशोक गहलोत को सब कुछ करना ही था, देखिए हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हमने जब कहा था कि 200 यूनिट बिजली देंगे तो हमने 4.5 साल इलेक्शन आने का इंतजार नहीं किया, हमने पहले दिन से दी। पंजाब में जब हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो हमने पंजाब में 5 साल इंतजार नहीं किया, 4.5 साल तक हम पहले दिन से दे रहे हैं। यहां नियत का फर्क है। जो नकली, जो केजरीवाल की नकल करके ये जिस तरीके से चुनाव में जाने की कोशिश करते हैं, राजस्थान की जनता समझ रही है कि क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा अशोक गहलोत को फायदा होने वाला नहीं है। चाहूंगा योगेंद्र जी, हमेशा एक आरोप लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं आप लोग। मैं छोटा सा चाहूंगा आपसे इस पे। बिल्कुल, अगर ये ऐसा सोचते हैं तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम बी पार्टी है, तभी तो हमने 3 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर दिया और इन्हें बेदखल किया। हम बी पार्टी है, तभी तो हमने एनसीडी में बीजेपी को बेदखल कर दिया। हम बी पार्टी है, तभी तो हमने पंजाब में बीजेपी को घुसने नहीं दिया। अरे भाई देखिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन योगेंद्र जी, बात हम यहाँ कर रहे हैं जो बिजली की 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आर तिवारी साहब का, बड़े वरिष्ठ साथी है मेरे ये। लेकिन मैं उनसे बहुत छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, हम पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ पर बेच रहे हैं, क्या वो महंगाई आप बढ़ा रहे हैं कि महंगाई से राहत दे रहे हैं? आप उसको सस्ता क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये इनकार करेंगे कि 4.5 साल तक इस राज्य को सबसे महंगी बिजली देश की देते रहे? जब देश की सबसे महंगी बिजली आपने दी तो जो मुट्ठी भर आपने हमारी जेबों से निकाला, जनता की जेबों से, अब आप कुछ बूंदे टपका रहे हैं। क्या उसके लिए जनता से माफी मांगेंगे? क्या 4.5 साल बाद इनको ज्ञान आया कि नहीं 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 नहीं, हमें जनता को महंगाई से बचाना है, बिजली हमें फ्री देनी है और हमें राहत देनी है? तो भाई 4.5 साल आप कहां थे? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने हमारी नकल की बहुत अच्छा है। हम तो बार बार कहते हैं कि हम राजनीति बदलने आए हैं और अच्छी बात है कि 125 साल पुरानी पार्टी हमें फॉलो कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है देखते हुए। लेकिन अगर आपको नकल करनी है तो नकल के साथ अकल आपको लगानी चाहिए। असल रूप में नकल कीजिए। 100 यूनिट बिजली नहीं, हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली दी है। अब आपके मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? क्या मना करेंगे? मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट याद करिए। हम 2030 में, मुख्यमंत्री जी 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे और 2030 में वो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये तो अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है। यानी अशोक गहलोत जी को पहले तो आप 2023 में जिताइए, फिर 2028 में जिताइए, उसके बाद 2030 में 300 यूनिट बिजली लाइए। भाई इस तरह की अगर झुंझुने की बात आप करेंगे तो राजस्थान की जनता कैसे यकीन करेगी? तिवारी लक्ष्मण, तो आप लोगों को कोई इस पूरी तैयारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस जिनके अभियान शुरू हो चुके हैं, सांसद जा रहे हैं बीजेपी के जनता के बीच में, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, उस बीच आप कैसे रास्ता निकाल पाएंगे? देखिए, दोनों की जो सरकारें हैं वो झूठ और जुमलों पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी का नाम तो भारतीय जुमला पार्टी हो ही चुका है और अब जब निगम चुनाव तक में नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करके वोट मांगे जा रहे हैं
तो अब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय मोदी पार्टी भी कहा जाने लगा है। हम चूंकि बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो देखिए बड़ा एक आप सीधा सिंपल समझिए कि राजस्थान में 66 वर्षों का शासन हो चुका है। 48 साल कांग्रेस ने शासन किया और 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन दोनों के शासन की देन क्या है? शिक्षा की बदहाल अवस्था। मुझे बता दे लक्ष्मीकांत जी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे किसी सरकारी स्कूल में, या तिवारी साहब बता दे पढ़ाना चाहेंगे? ये शिक्षा की हालत है। इलाज के लिए अस्पतालों की क्या कंडीशन है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भ्रष्टाचार में हम सिरमौर हो चुके हैं। बेरोजगारी में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। अगर हम मैंने आज सुना राजेंद्र आरोप राठौर जी कह दोनों रहे पे थे, लगा रहे हैं कि एक ही पे लगा नहीं मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज जो राजस्थान की दुर्दशा है, इस दुर्दशा के लिए दोनों दल समान रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ने शासन किया है। और जब एक दल शासन में आता है तो दूसरे दल पे आरोप लगाता है, जब दूसरा आता है तो दूसरे पे आरोप लगाता है, और राजस्थान की तकदीर बदलती नहीं है। ये दोनों कुछ भी कर लें, ये कितनी बातें कर लें, कितने वादे कर लें, राजस्थान की तकदीर बदलने वाली नहीं है। राजस्थान ऐसे ही रहेगा अगर इन दोनों के हाथ में शासन रहा तो। अब मैं अंत में आपको कह रहा हूं योगेंद्र 30 सेकंड में जी, करिए, ये राजस्थान की क्योंकि जनता मैं- समझ चुकी है। कुल मिलाकर के अगले चुनाव में इन दोनों दलों को वो हाथ जोड़ेगी और आम आदमी पार्टी को शासन में लाते हुए दिल्ली की तरह एक सुशासन यहां पर स्थापित होगा।